नमस्कार दोस्तों, पीयूष एकेडमी डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में स्वागत है आप सभी का। इस पॉडकास्ट में और आज हमारे पास एक ऐसा मुद्दा है जो आपके फ़ोन के अंदर आपकी चैट हिस्ट्री के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है, और वो है सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। बिल्कुल अदिति, ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये सीधे पूछता है, क्या आप सरकार को अपने व्हाट्सएप मैसेज और बैंक डिटेल्स पर झांकने का एक्सेस देना चाहेंगे? ये वैसा ही है जैसे आप अपनी मम्मी को अपनी पूरी ब्राउज़र हिस्ट्री सौंप दें। रोहित, आपने डर की भावना को तुरंत स्थापित कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं एन्क्रिप्टेड डेटा की। सरल शब्दों में ये वो डेटा है जिसे हमने और आपने मिलकर एक ऐसी गुप्त भाषा में बदल दिया है जो किसी तीसरे आदमी की समझ में नहीं आता। ये मेरी और मेरे दोस्त की निजी जोक वाली भाषा की तरह है, जिसे सुनकर बाकी सब सोचते हैं कि हम पागल हैं। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, यानी सेंडर और रिसीवर के अलावा बीच में कोई हैकर, कोई कंपनी और आइडियली कोई सरकार इसे पढ़ नहीं सकती। और सरकार का क्या कहना है? उनका आर्ग्यूमेंट बहुत सीधा है, हमें सुरक्षा चाहिए। अगर कोई बड़ा आतंकवादी हमला प्लान हो रहा है या कोई ऑनलाइन फ्रॉड करके हजारों लोगों को लूट रहा है, तो सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार और साधन दोनों चाहिए। हाँ, और तर्क ये है कि अगर पुलिस को पता चल जाए कि कोई डकैती कब और कहाँ होने वाली है तो वे उसे रोक सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो डकैती का प्लान भी व्हाट्सएप पर ही डिस्कस हो रहा है, जिसे पढ़ने की चाबी सिर्फ व्हाट्सएप बनाने वाली कंपनी के पास है, और अब सरकार वो चाबी मांग रही है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना मुश्किल है। नेशनल सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से बचाव तो ज़रूरी है। कोई नहीं चाहेगा कि उसके पैसे ऑनलाइन ठगे जाएं। लेकिन रोहित, असली डर यहाँ नहीं है। असली डर उस लाइन में है जिसे सरकार खींचेगी कहाँ। इसे अंग्रेजी में स्लिपरी स्लोप कहते हैं। आज सरकार कहेगी कि हमें सिर्फ खतरनाक आतंकवादियों के डेटा तक एक्सेस चाहिए, सिर्फ तब जब कोर्ट ऑर्डर दे। ये लॉजिकल लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है, जैसे ही पावर मिलती है उसका दायरा बढ़ने लगता है। आज एक्सेस मिल रहा है सुरक्षा के नाम पर, कल ये मांगा जाएगा राजनीतिक स्थिरता के नाम पर, परसों नागरिकों की निगरानी के नाम पर, और फिर ये कंट्रोल में बदल जाएगा। हाँ, कल्पना कीजिए सरकार को पता है कि आप रात 2 बजे क्या सर्च कर रहे हैं। पता चला कि आप सिर्फ दुनिया के सबसे आलसी कुत्ते के वीडियो देख रहे थे, लेकिन सरकार को लगा कि आप किसी स्लीपिंग सेल के सदस्य हैं। ये जोक नहीं है रोहित, ये डिजिटल निगरानी का भयानक सच है। अगर आपको पता है कि आपका हर मैसेज, हर कॉल मॉनिटर हो रहा है, तो आप खुद को सेंसरशिप करना शुरू कर देंगे। आप सच बोलना बंद कर देंगे। हम खुद को फिल्टर करने लगेंगे। मैं अपने दोस्त को मैसेज नहीं करूंगा कि यार आज बॉस बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे डर होगा कि ये मैसेज कहीं किसी सरकारी फाइल में न चला जाए और अगले प्रमोशन पर भारी पड़ जाए। यही सबसे बड़ा खतरा है। प्राइवेसी किसी अपराध को छुपाने की चीज़ नहीं है। प्राइवेसी आपकी सोचने की आज़ादी है। अगर आप आज़ादी से सोच नहीं सकते तो आप आज़ादी से जी नहीं सकते। और डर से पैदा हुई चुप्पी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी महामारी है। एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता जो आजकल फैल रही है वो ये है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। ये लॉजिक तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि अगर आपने अपने कमरे में कुछ गंदा नहीं रखा है तो मुझे बेडरूम में कभी भी आने की अनुमति होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा बेडरूम मेरी निजी जगह है, चाहे मैं उसमें बैठकर सिर्फ दीवार को ही क्यों ना घूर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है। ठीक वैसे ही मेरा इनक्रिप्टेड डेटा मेरी डिजिटल निजी जगह है। तो हम क्या करें? क्या हम सरकार को पूरी तरह से पावरलेस बना दें, ये कहकर कि सुरक्षा भाड़ में जाए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए? ये भी चरमपंथी समाधान होगा। नहीं, समाधान हमेशा बैलेंस में होता है। हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी, और वो लक्ष्मण रेखा कोर्ट के चारों तरफ होनी चाहिए। यानी सरकार को एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ कोर्ट की सख्त निगरानी में। ये कोर्ट अप्रूव्ड एक्सेस हो और सिर्फ स्पेसिफिक केसेस के लिए। और सबसे जरूरी, उस एक्सेस की एक समय सीमा हो। ऐसा नहीं कि एक बार चाबी मिली और उन्होंने पूरे ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। वो एक्सेस लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए, यानी कोई ऐसी निष्पक्ष अथॉरिटी जो ये देखे कि सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, जैसे स्कूल में टीचर के पीछे खड़े प्रिंसिपल। पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि उनका कौन सा डेटा लिया जा रहा है, किस अथॉरिटी के तहत लिया जा रहा है और कितने समय के लिए लिया गया है। अगर जवाब साफ नहीं है तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? ट्रस्ट तो ऐसे ही बनता है कि पावरफुल लोग भी जवाबदेह हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारी सरकारें अच्छी हैं या बुरी, सवाल ये है कि पावर को कौन देख रहा है। क्योंकि इतिहास चीख चीख कर कहता है, जब पावर बिना सवाल के मिलती है तो उसका दुरुपयोग होना तय है। ये पूरा मुद्दा अदिति डिजिटल दुनिया के संविधान जैसा है। हमें तय करना होगा कि क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां सुरक्षा के नाम पर हम हर मिनट निगरानी में रहें, या एक ऐसा समाज जहां हम आज़ादी से जिएं, भले ही उसमें थोड़ा जोखिम शामिल हो।
ये चुनाव बहुत कठिन है। एक तरफ है वो डर जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है और दूसरी तरफ है वो विश्वास जो हमें आज़ाद महसूस कराता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी प्राइवेसी की थोड़ी सी कीमत चुकाकर नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहेंगे, या आपके लिए आज़ादी इतनी पवित्र है कि आप सरकार को अपने डिजिटल बेडरूम में झांकने की अनुमति नहीं देंगे? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए, लेकिन याद रखिए, बहस सम्मानजनक होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हम सबका है और इस पर लिया गया फैसला हमारी आने वाली पीढ़ियों के डिजिटल भविष्य को तय करेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गंभीर लेकिन गुदगुदाते कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे पर नई बहस के साथ। नमस्कार।